डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर 9 कराने जा रहे हैं बेटे, जिसमें हमारा क्या है 3.4 चल रही है। तो बेटे पहले 3.4 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सेकंड क्वेश्चन कराने से पहले उसका कुछ रिलेटिव बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। देखो बेटे क्या है इसमें, तो हम देखते हैं बेटे वाई श्रीधर आचार्य रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्लियर है? ठीक है। क्या करना है कि श्रीधर आचार्य के द्वारा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या करने हैं बेटे, हमें रूट्स निकालने हैं, अर्थात हमें जीरोज निकालनी है। तो बेटे जैसा कि हमने आपको 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन कराया था उसमें भी फैक्टर्स कराए थे नहीं कराए थे, अर्थात रूट्स ऑफ जीरोज एक्स निकाली थी। तो बेटे जिसमें जीरोज निकाले थे तो वो मेथड था बेटे कौन सा, हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, किसके द्वारा निकाले थे? वहाँ पे फैक्टराइजेशन के द्वारा निकाले थे। लेकिन इसका बेटे 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें बेटे किसके द्वारा निकाले थे? परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा निकाले थे हमने एक्स की वैल्यू, अर्थात जीरो निकालनी थी। क्लियर है? दो तो बेटे हम आपको पैटर्न बता चुके हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशंस जो 3.3 का सेकंड क्वेश्चन किए थे, फैक्टराइजेशन के द्वारा हमने क्या निकाली थी? जीरोज निकाली थी, अर्थात रूट्स निकाले थे, या कह सकते हैं हम एक्स की वैल्यू निकालनी थी। दूसरा 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमने क्या किया था? सॉल्व किया था, अर्थात एक्स की वैल्यू निकालनी थी, किसके द्वारा? परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा, वो दूसरा मेथड था। तीसरा बेटे हम कराने जा रहे हैं क्या? श्रीधर आचार्य के द्वारा, श्रीधर आचार्य क्या बेटे फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना है बेटे? इसे सॉल्व करना है, अर्थात एक्स की वैल्यू निकालना या जीरोज निकालना। तो देखो बेटे क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है बेटे एक्स इक्वल एक्स। बेटे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया हुआ होता है ना, उसी को लेते हैं। इसमें बेटे हमने x लिया है तो यहाँ पर हमने x लिख दिया है। अगर यहाँ पर बेटे हमारा ax स्क्वायर की जगह पे y होता, y स्क्वायर होता, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते? वेरिएबल y ले लेते। अगर x की जगह पे बेटे हमारा क्या होता? z होता, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते बेटे? z ले लेते। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्या इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल यहाँ पे लिखना है। अगर x दे रखा है तो x लिख लेंगे, y दे रखा है तो y लिख लेंगे, z दे रखा है तो z लिख लेंगे। तो देखो बेटे क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटे -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a। क्लियर है बेटे? यहाँ से हमारी क्या आ जाएंगी बेटे? x की वैल्यू आ जाएंगी। और इसमें क्या दे रखा है बेटे? a दे रखा है, b दे रखा है और c दे रखा है। तो a b c हम निकाल लेंगे कहाँ से कि a तो होती है बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है हमारा कांस्टेंट। तो हमारा कोई भी हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे तो हम a b c d निकाल लेंगे। a b c निकालने के बाद में बेटे इसमें हम पुट करके क्या निकाल लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। क्लियर है नहीं है? ठीक है, ये तो होता है बेटे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है नहीं है? देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, 3.3 का सेकंड क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के द्वारा हमने इसे सॉल्व किया था, अर्थात एक्स की वैल्यू निकाली थी। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा हमने निकाली थी। और बेटे 3.24 में ही है, हम इसमें किसी के द्वारा निकालने बेटे? श्रीधर आचार्य के फॉर्मूले के द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है, अर्थात एक्स की वैल्यू निकालनी है। 3 हो गई। और इसे क्या होता है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ये होता है बेटे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। क्लियर है? और जो a b c हैं बेटे कहाँ से निकालनी है हमें? इससे। क्लियर है? a क्या होता है? x का कोफिशिएंट, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, और बेटे c क्या होता है? हमारा कांस्टेंट। क्लियर है नहीं है? ठीक है। और देखो बेटे फिर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c
क्लियर है बेटे? ठीक है, क्या बताने, रूट्स का नेचर बताना है। अर्थात रूट्स तो हम आपको बता ही चुके हैं, रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, या कहते थे जीरोज। क्लियर है? उनको किस नाम से जानते हैं बेटे? रूट्स के नाम से जानते हैं जाता है। किसके रूट्स के बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्सों के बारे में हम बताएंगे। पहली बात, एक और चीज़ बेटे, जो हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ओनली और ओनली किसके लिए लगाया जाता है बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। ना तो ये लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व यूज किया जाएगा, ना ही क्यूबिक में किया जाता है। ओनली किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटे? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? श्रीधर आचार्य का, और किसी इक्वेशन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटे इनको। देखो क्या करना है, हमें रूट्स का नेचर बताना है। अर्थात एक्स की जो वैल्यू निकलती है, अर्थात जीरो जब क्वाड्रेटिक होते हैं उन्हीं को जीरोज कह लो या एक्स की वैल्यू कह लो, उनको भी किस नाम से जाना जाता है बेटे? रूट्स के नाम से। उन्हें क्या बताना बेटे? उसका नेचर हमें बताना है। तो देखो बेटे, फर्स्ट देखते हैं, इफ यदि हमारा बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन है जीरो से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा बेटे? देन नेचर ऑफ रूट्स इज हैं रियल एंड डिफरेंट। कैसा है बेटे? डिफरेंट। अर्थात जो हमारे बेटे रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? रियल आएंगे एंड डिफरेंट, अर्थात अलग अलग आएंगे। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी बता दूं, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 9 आ गई। कितनी आ गई? 9 आ गई। तो बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अर्थात 9 क्या है बेटे? इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी है। क्लियर है? अर्थात मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, अगर कोई भी मेरा नेचुरल नंबर आ जाए, अर्थात जीरो से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, अर्थात जीरो से ग्रेटर देन हो जाए, तो बेटे क्या होता है कि उसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? रियल एंड डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है? कैसे? तो देखो बेटे, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया बेटा? मेरा 9 आ गया। ठीक है, अब मान लो मेरी बेटे इस जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? 9 लिख सकता हूं। तो मान लो कि मेरा बेटे माइनस बी मान लिया बेटे मैंने, क्या माइनस बी मान लिया मैंने, -5 आ गया, प्लस माइनस मान लिया मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया बेटे? 9। कितना आ गया बेटे? 9। ठीक है, अंडर रूट में 9 लिख दिया। फिर अपॉन में 2a को कितना मान लिया बेटे मैंने? 2 ही मान लिया। समझ रहा, मान के चल रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए कि जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटे? 9 है, अर्थात जीरो से ग्रेटर देन है, तो उसके नेचर रियल एंड डिफरेंट कैसे होते हैं इन्हें बता रहा हूँ मैं। तो देखो बेटे, मैंने b को मान लिया था 5, तो -5 आ गया। फिर बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 लिख दिया 9। तो देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं। -9 प्लस माइनस 3 का 9 का अंडर रूट कितना हो जाता है बेटे? 3 अपॉन 2। तो बेटे देखो यहाँ पे -5 प्लस -3 अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटे? यहाँ पे प्लस -3 है, तो एक बार तो हम पॉजिटिव प्लस 3 ले लेंगे, तब इसे सॉल्व कर देंगे। एक बार हम नेगेटिव लेके करेंगे। तो देखो बेटे क्या करेंगे? टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो देखो x इक्वल -5, प्लस का लेना है तो बेटे प्लस का 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटे? -5 है, प्लस का 3 है, तो कितना हो गया? -2 अपॉन 2, तो कट के कितना आ गया बेटे? -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब दूसरी बार में ले लेते हैं बेटे नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो क्या आ जाएगा बेटे? x इक्वल -5 -3 अपॉन 2, तो कितना हो रहा है बेटे? -5 -3 कितना आ रहा है? -8 अपॉन 2 इक्वल -4। अर्थात x की एक वैल्यू आ गई बेटे मेरी -1, x की दूसरी वैल्यू आ गई बेटे -4। तो बेटे वैल्यू कैसी हो गई इसकी? रियल है, रियल नंबर्स में ही आती है। अर्थात इन्हें बेटे जो x की वैल्यू आई है उन्हें रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स। अब तो इसके रूट्स कैसे हो गए बेटे? हमारे रियल हो गए, रियल नंबर्स में ही है। दूसरी बात डिफरेंट, दोनों बेटे कैसे आ गए? डिफरेंट आ गए।
क्लियर है। तो इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात 0 से बड़ा कोई आ जाए तो इसका मतलब है बेटे उसकी दो वैल्यू आएंगी डिफरेंट डिफरेंट एक्स की। जैसे हमने एक बार पॉजिटिव लेकर के आती है, एक बार नेगेटिव लेकर के, दूसरी और कैसी होती है बेटे, रियल। ठीक है नहीं है। चलो तो बेटे आगे एक और चीज़ करते हैं, समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटे दूसरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है देन नेचर ऑफ रूट्स इज विल बी कर लो, चाहे होगा, विल बी, क्या बेटे, विल बी रियल एंड इक्वल। कैसा होगा बेटे, जब हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो हमारे देन नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो कैसा होगा नेचर बेटे, रियल होगा और इक्वल होगा। वो कैसे बेटे, ये तो समझ में आ गया ना बेटे पहले वाला। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसी आ गई, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आ गई, और कैसे बेटे, रियल नंबर्स हैं। ठीक है नहीं है। चलो तो अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाए बेटे, 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो देखो बेटे वही वाली चीज है, मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्योंकि कितना आया बेटे मेरे, जब 0 के इक्वल आया है। तो मान लो माइनस बी की जगह पे लिख लिया बेटे -5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटे कितना है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो 0 लिख दिया, अपॉन 2, कितना है, अपॉन 2। ठीक है, तो देखो बेटे -5 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, तो प्लस माइनस 0 अर्थात इसका तो औचित्य नहीं, स्टेप ही खत्म हो गया। तो क्या आ गया बेटे, -5 अपॉन 2, कितना आएगा, -5 अपॉन 2। तो देखो बेटे जब 0 आ जाती है, तो बेटे ये वाला तो स्टेप खत्म ही होगा प्लस माइनस वाला, अर्थात एक ही बचेगा -5 अपॉन 2। तो बेटे जब सॉरी बेटे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो बेटे ये प्लस माइनस वाला स्टेप खत्म हो जाता है, अर्थात ओनली बचेगा -5 अपॉन 2। तो उसमें क्या होता है कि हमारा नेचर ऑफ रूट्स विल रियल नंबर्स में ही है बेटे, -5 अपॉन 2 रियल है। फिर कह रहा है बेटे इक्वल, अर्थात जो x की वैल्यू है बेटे जो दूसरी होगी ना, वो भी यही होगी -5 अपॉन 2। कब, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, जब x की वैल्यू बेटे दोनों एक ही आ जाती हैं, अर्थात -5 अपॉन 2 है तो दूसरी भी कितनी है, -5 अपॉन 2। तो हम कह देते हैं इक्वल। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बेटे, क्लियर है नहीं है। चलो तो आगे, और बेटे फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आगे बेटे इस पे डिपेंडेबल क्वेश्चंस कराएंगे, आप बेफिक्र रहो, जब समझ में आ जाएगी आपकी। ठीक है नहीं है, क्लियर है। तो देखो बेटे अब तीसरा देखते हैं इसमें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नेचर ऑफ रूट्स विल बी इमेजिनरी। कैसा होगा, काल्पनिक, या कह सकते हैं नेचर ऑफ रूट इज नॉट रियल, या कह सकते हैं बेटे इज नॉट रियल। ठीक है, तो देखो बेटे अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 अर्थात 0 से नीचे आए तो क्या कर सकते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल -9, क्या है बेटे, -9। बेटे 0 से छोटे नंबर्स तो क्या होंगे, 0 वाले माइनस वाले होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। अगर मेरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है, जब मेरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसकी नेचर और रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, अर्थात होंगे ही नहीं, अर्थात इज नॉट रियल, अर्थात उसके रूट्स हैं ही नहीं एक्स के। तो देखो बेटे कैसे, अगर देखो बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या नेगेटिव आया -9 का, तो बेटे मैं इसकी जगह पे लिखूंगा, मान लो
कि b तो हमारा वही -5 है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 9 अपॉन 2। तो बेटे जैसा कि मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 2 कराया है नंबर सिस्टम, उसमें देख लेना, और नहीं तो फिर भी मैं अब बता देता हूँ कि बेटे कभी भी हमारे अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता है, हमारे अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता था। इस प्रकार की कोई हमारा नंबर है ही नहीं हमारे नंबर सिस्टम में 10th क्लास तक। क्लियर है? 10th क्लास तक इस प्रकार का हमारे लिए कोई नंबर है ही नहीं, अर्थात ये नंबर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये नंबर क्या नॉट डिफाइंड है, अर्थात कभी भी हमारा अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। जब बेटे नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है तो इसका मतलब है कि इस एक्स के कोई रूट्स ही नहीं होगा, अर्थात नेचर ऑफ रूट्स क्या बेटे इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इज नॉट रियल। क्लियर है? तीनों कंडीशन आ गई बेटे। जब हमारा क्या है 0 से बड़ा होगा तो बेटे यहाँ पे क्या कोई नंबर आएगा जो प्लस माइनस में रहेगा, तो क्या एक बार प्लस लेकर के निकाल देंगे, एक बार माइनस लेकर निकाल देंगे, तो कैसे हो जाएंगे, दोनों आ जाएंगे अलग अलग डिफरेंट। ठीक है। दूसरा, जब 0 के बराबर है तो बेटे ये पूरा स्टेप 0 हो गया, अर्थात जो स्टेप आएगा हमारा, जो हमारी रूट ऑफ नेचर ऑफ रूट आएगा बेटे वही दोनों होंगे, अर्थात एक्स की वैल्यू कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी, एक जैसी रहेंगी। ठीक है। तीसरा बेटे कौन सा है हमारा कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है बेटे अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है जो कि हमारी नॉट डिफाइंड रहती है, डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है बेटे, इसे नोट कर लो, उसके बाद में हम आपको आगे क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। ठीक है बेटे, नोट करो। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा क्या है बेटे, बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। ठीक है, उससे आगे देखते हैं हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है 3.4 का। क्लियर है? तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उस क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशंस दे रखी है बेटे उसके हमें रूट्स निकालने हैं, लेकिन कब, इफ दे एग्जिट, अर्थात इसके रूट्स हमारे रियल हों। क्लियर है? अभी हमने जो कराया था ना नेचर ऑफ रूट्स, अगर उसमें रियल है तो इसका मतलब है उसके रूट्स निकालो, अगर रियल ना होकर के इमेजिनरी है तो बताओ। क्लियर है? यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य, और कौन से फॉर्मूले से निकालने हैं, श्रीधर आचार्य से, अर्थात। तो देखो बेटे इसे आगे यही है बेटे। तो देखो बेटे इसके हमें क्या करने हैं कि इसके रूट्स निकालने हैं, लेकिन रूट्स जब निकालने जाओ ये बताओ सबसे पहले तो कि उनके जो रूट्स हैं वो वास्तविक रियल हैं या नहीं है। रियल हैं तो श्रीधर आचार्य से इसके रूट्स निकालो, अगर नहीं है तो इसका मतलब पहले वहीं पे बता दो कि रियल है या नहीं है। क्लियर है? तो देखो बेटे पहले तो हमें इसके क्या है रूट्स बता रहे हैं, नेचर रूट्स बताना है। तो देखो बेटे हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही कराया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, ए बी सी तीनों की ज़रूरत है, तो पहले से ए बी सी ले लेते हैं। तो देखो बेटे कैसे फाइंड करते हैं, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू लें, ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बेटे 2। फिर है बेटे बी, एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटे ये रहा, अर्थात माइनस का 2√2। फिर है बेटे सी क्या है कांस्टेंट है, तो इसमें सी कितना है कांस्टेंट 1। क्लियर है? तो अब निकाले बेटे, चलो तो फिर इसके नेचर के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो देखो बेटे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से करेंगे। ठीक है बेटे, इसे डिनोट करते हैं हम डी से, क्योंकि इसे हम क्या कह देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कह देते हैं बेटे इसे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे डिनोट किससे कर देते हैं हम, डी से कर देते हैं। तो क्या हो गया कि डी इक्वल आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात हम इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो देखो बेटे अब क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी बी स्क्वायर, बी कितना है बेटे ये रहा माइनस का 2√2 और बी का स्क्वायर अर्थात इसकी वैल्यू का स्क्वायर। फिर बेटे माइनस है तो माइनस लगा दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, ए कितना है बेटे 2, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी कितना है बेटे 1, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, डी इक्वल क्या है बेटे ये कितना हो गया 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, अर्थात माइनस 2√2 कितना हो जाएगा बेटे -2√2, ये होता है स्क्वायर। तो -2 का -2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, √2 का √2 से करेंगे तो बेटे 2 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 8।
कितना आ गया बेटे इसकी वैल्यू 8 आ गई। माइनस का साइन है माइनस का, 4 का 2 से किया तो 8 आ गया, 8 का 1 से किया तो 8 आ गया। तो D इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 0। कितना आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे क्योंकि D इक्वल 0, इसलिए क्या है हमारे, इसलिए रूट्स या नेचर कह सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर बेटे 0 के इक्वल है। तो कैसे होते हैं हमारे, रियल एंड इक्वल। कैसे होते हैं बेटे, रियल एंड इक्वल। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हमारे बेटे क्या है, रूट नेचर ऑफ रूट से रियल हो तो तभी हम क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेटे हमने देखा है कि जब हमारा D 0 के इक्वल आता है तब ये रियल आता है, और जब हमारा D इज ग्रेटर देन 0 होगा तब भी रियल आएगा। अर्थात रियल वाली कंडीशन में ही हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ना कि इमेजिनरी वाली कंडीशन में। क्लियर है। अगर D की वैल्यू हमारी इज लेस देन 0 आए अर्थात नेगेटिव में आए तो जब हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओनली 2 कंडीशन में, कब, जब रियल एंड डिफरेंट हो, रियल एंड इक्वल हो, अर्थात रियल होने चाहिए। क्लियर है बेटे, नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो बेटे अब क्या करते हैं हम, हमें पता पड़ गई कैसे रियल एंड इक्वल है। जब रियल है तो इसका मतलब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। देखो दोबारा मैं आपको डिफाइन कर दूं बेटे, इज ग्रेटर देन 0 इक्वल 0, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बेटे इसमें क्या होते हैं बेटे हमारे नेचर रियल एंड डिफरेंट, क्या होते हैं, रियल एंड डिफरेंट। इसमें होते हैं बेटे रियल एंड इक्वल, और ये होते हैं बेटे इमेजिनरी। क्या होते हैं बेटे, इमेजिनरी। तो देखो बेटे इन दोनों में रियल डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, अर्थात इन दोनों कंडीशन में तो हम क्या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं है, किसमें बेटे, इन दोनों कंडीशन में जब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 हो तो हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लग जाएगा, और नहीं अन्यथा इमेजिनरी में नहीं लगेगा। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे आगे, तो देखो बेटे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कर देते हैं बेटे इधर। तो देखो बेटे y श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है बेटे। तो कौन सा होता है बेटे, x, क्योंकि बेटे हमारा जो वेरिएबल दे रहा, जो हमारी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल के कितना x है, तो x ले लिया। क्या होता है बेटे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, यही होता है। तो निकालो बेटे फिर, अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी, x माइनस है तो माइनस, b कितना है बेटे हमारा, b ये रहा बेटे, इसकी वैल्यू है तो रख दो बेटे माइनस का 2√2। क्लियर है, ये बेटे माइनस अलग होता है और b की जो डेट्स की वैल्यू उसमें माइनस आता है वो अलग है। ठीक है, दोनों साइन अलग अलग होती हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला है बेटे हमने, 0। कितना निकाला हमने, 0 निकाला, तो इसकी जगह पे रख दो बेटे 0, क्योंकि पहले ही निकाल रखा है, अब दोबारा क्यों निकालेंगे। ठीक है, तो 0 कर दिया अपॉन 2a, कितना है बेटे यहाँ पे हमारा 2। तो देखो बेटे माइनस माइनस प्लस हो गया 2√2, क्लियर है, और प्लस माइनस 0 का अंडर रूट क्या आ गया बेटे 0 अपॉन 2 जा 4। क्लियर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, इक्वल में लिख दूँ, प्लस माइनस 0 तो 0 का कोई औचित्य नहीं होता, तो क्या बचेगा 2√2 अपॉन 4, और बेटे 2 से ये कट गया 2 बार, तो क्या बच गया बेटे हमारा x इक्वल √2 अपॉन 2। क्या कट गया, √2 अपॉन 2, और भी काटना चाहें तो और भी कट जाएगा बेटे, √2 से ये गया 2 बार, कितना बार गया बेटे 2√2 बार, कितना गया 1 अपॉन √2 बार। ठीक है, या मैं इधर लिख सकता हूँ, इसे इधर ना लिख करके इसे लिख सकता हूँ बेटे x इक्वल आ गया 1 अपॉन √2। क्लियर है, क्योंकि बेटे हमारे क्या है,
हमारे रूट्स ऑफ नेचर दे रखे हैं वो क्या रियल एंड इक्वल, अर्थात एक्स की जो वैल्यू होंगी वो कैसी आएंगी बेटे, हमेशा इक्वल आएंगी। अर्थात 1/√2 है तो दूसरी भी कैसी होगी बेटे, 1/√2 होगी। क्लियर है? कब? जब b² - 4ac 0 के इक्वल होती है। तो लिख देंगे बेटे, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 1/√2 1/√2। क्या है बेटे? 1/√2 1/√2। क्लियर है बेटे? रूट्स के आगे दोनों आगे 1/2 आ गए, दूसरा भी आ गया 1/√2। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ओनली बेटे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमारे क्या बेटे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो और b² - 4ac जब इक्वल 0 हो। क्लियर है? जब लेस देन होती है बेटे उसमें हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है? तो हमने देखा रियल एंड इक्वल है तो उसमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा सकते थे, तो हमने श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, तो बेटे कितनी आ गई 1/√2, अर्थात दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी 1/√2 1/√2। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है? नोट करो बेटे, नेक्स्ट कराते हैं फिर। तो देखो बच्चों, सेकंड आगे वाला वही है बेटे। पहले तो हमें क्या बताना है, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो बताना है। अगर रियल आता है, पहले क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है? उसके बाद में फिर क्या करना है, अगर रियल में आता है तो उसके बाद बताओ हमारे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करके कि रूट्स कौन कौन से होंगे। क्लियर है? तो पहले तो क्या करनी है बेटे, हमें पहचान करनी है नेचर ऑफ रूट्स की, उसके बाद में क्या बताने बेटे, रूट्स बताने हैं। अगर नेचर ऑफ रूट्स हमारा रियल है तो देखो बेटे, सेकंड क्या दे रखा है, ax² + 7x - 2 = 0। क्लियर है? तो बेटे आपको पता है हमें इसमें ABC की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि श्रीधर आचार्य फॉर्मूले में आप कह सकते हैं b² - 4ac में ABC की ज़रूरत होती है। तो पहले निकाल लेते हैं इसमें से ABC। तो कर दो बेटे कंपेयर गिवन इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। ए क्या है बेटे, x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट कितना 9। b x का कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट क्या है बेटे यहाँ पे 7। फिर है बेटे c क्या है बेटे कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है -2, तो c हो गया हमारा -2 आ गया। क्लियर है? उसके बाद में क्या निकालते हैं बेटे, ABC आ गई तो नेचर ऑफ रूट्स निकाल लें। तो देखो बेटे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² - 4ac, यही होता है। तो निकालो बेटे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल b², b क्या है बेटे 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस है तो -4, a कितना है बेटे हमारा 9, c कितना है बेटे -2, तो d इक्वल 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 49। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटे प्लस। क्लियर है? माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। फिर 4 का किया 2 से, 2 4 जा 8 का किया 9 से, तो कितना हो गया बेटे 72। कितना हो गया 72। डी इक्वल कितना हो गया बेटे 121। कितना आ गया बेटे 121। तो बेटे क्या है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, क्या है ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या होगा नेचर ऑफ रूट्स आर क्या है बेटे, कैसे होंगे हमारे रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। अगर रियल हैं तो बेटे हम क्या कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं और उससे क्या निकालेंगे, इसके हम रूट्स निकालेंगे। अगर रियल हैं तो उसके बाद में लगता है बेटे श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्या निकालते हैं, फिर रूट्स निकालते हैं। तो लगाओ बेटे फिर क्या है, y यूजिंग श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? क्या लगा दिया बेटे हमने, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो बेटे क्या होगा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हमारा, इसमें वेरिएबल कौन सा है बेटे x है, तो x लेकर के बनाएंगे, x इक्वल -b प्लस माइनस √ में b² -4ac अपॉन 2a। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है बेटे, वैल्यू पुट करनी है।
एक्स, माइनस है तो माइनस, बी कितना है बेटे यहाँ पे हमारा 7, तो क्या आ गया 7, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहाँ पे निकाला बेटे, यहीं से वैल्यू रख दें, कितना है 121 अपॉन 2a, ए कितना है बेटे यहाँ पे हमारा 9, कितना है बेटे हमारा यहाँ पे 9, तो देखो बेटे x इक्वल -7 प्लस माइनस आ गया, 120 का रूट कितना होता है बेटे 11 अपॉन सॉरी बेटे 9 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया बेटे यहाँ पे हमारा 18, कितना आ गया 18। देखेंगे बेटे अब क्या हमारे x की वैल्यू है -7 प्लस -11 अपॉन 18, तो क्या करें बेटे एक बार तो प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेकर के हम वैल्यू निकालने x की, एक बार नेगेटिव लेकर के, तो देखो बेटे करेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, लो बेटे पॉजिटिव वैल्यू लो इसमें से, तो क्या आ जाएगा x इक्वल -7, तो ये ही रहेगा, 11 कैसा लेना है बेटे पॉजिटिव, 11 अपॉन 18, x इक्वल -7 सॉरी बेटे ये -7 है, ये +11 है, तो कितना बच गया बेटे 4, कितना बच गया 4 अपॉन 18, या मैं कह सकता हूँ बेटे क्या x इक्वल 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 बार ये हो गया 9 बार, तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 2/9, कब जब हमने बेटे क्या पॉजिटिव वैल्यू ली है। अब लेते हैं बेटे नेगेटिव, अब क्या ले लें बेटे नेगेटिव ले लें, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो देखो बेटे नेगेटिव लेते हैं, अब x तो यही रहेगा, x इक्वल -7, तो -7 आ गया, अब क्या बेटे माइनस वाली नेगेटिव वैल्यू लेनी है, अर्थात -11, कितना आ गया बेटे -11 अपॉन 80, क्या हो गया बेटे x इक्वल -7 और -11 कितना हो गया बेटे -18 अपॉन 18, x इक्वल कितना आ गया बेटे -1, तो एक तो बेटे पॉजिटिव लेने पर आया था 2/9, और x की जब हम नेगेटिव वैल्यू लिए तो क्या आ गया -1, तो हम लिख सकते हैं दोनों रूट्स आ गए बेटे, x की दोनों वैल्यू आ गई, सो लिख सकते हैं सो इसलिए रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कौन कौन से बेटे 2/9 एंड -1, क्या है बेटे -1, ठीक है दोनों आ गए 2/9 -1, ठीक है दिक्कत तो नहीं बेटे, वही प्रोसेसिंग बार बार में हम करते हुए चल रहे हैं, ठीक है तो बेटे इसे नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे इसी का थर्ड वाला। देखो बच्चों इसी का बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x = 3, वही है बेटे, पहले हमें क्या है नेचर बताना रूट्स का, अगर रियल में आ रहा है तो उसके बाद में श्रीधर आचार्य से वो रूट्स हमें निकालने हैं। तो देखो बेटे थर्ड वाला क्या दे रखा है, x + 1/x = 3, तो हमें पता है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, अर्थात दोनों वेरिएबल क्या होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, यहाँ पे क्या अपोन में दे रखा है, तो हमें क्या पहले बेटे इसे बेसिक फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, इधर बेटे दो टर्म्स हैं, एक कैसी है फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो क्या ले देंगे बेटे एलसीएम ले देते हैं, तो बेटे क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है x के नीचे 1 मानना, 1 से डिवाइड किया x को तो x बार, x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या आ गया बेटे x², प्लस है तो प्लस, x से x को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 = 3। अब क्या करना है बेटे एलसीएम लेने के बाद में इक्वल का साइन आ रहा दोनों तरफ, तो क्या ले देते हैं बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर करो बेटे, x² + 1 तो यही रहेगी, x को ले जाएंगे 3 की तो क्या आ जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। फिर देखो सभी की सभी टर्म्स बेटे एक ही साइड में है, इक्वल में 0 रहता है, तो सभी की सभी साइड में एक ही टर्म्स में लिया, एक ही साइड में लिया तो क्या हो जाएगा x², 3x को लेके आए तो बेटे माइनस का 3x और इधर से प्लस का 1 = 0, ठीक है। अब बन गई बेटे हमारी ये बेसिक फॉर्म, बनी कि नहीं बनी, क्लियर है। तो कहने का अर्थ है जब कभी भी बेटे हमारे लिए कोई सा भी इक्वेशन हमारी क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो कोई टर्म, तो क्या करते हैं एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जिससे कि हमारी बेटे वो बेसिक फॉर्म में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, हमें पहले तो नेचर ऑफ रूट्स देखना है, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे सबसे पहले तो क्या बेटे हमें ABC है इसमें से फाइंड करनी है, तो लिख देंगे क्या कर देंगे बेटे कंपेयर
गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ए क्या बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। बी क्या बेटे एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटे -3। सी क्या है बेटे कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट कितना है 1। ठीक है, क्लियर है नहीं है। अब क्या लगाना है बेटे डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाना है, अर्थात जिससे हमारे नेचर का पता पड़ जाए। तो देखो बेटे क्या हो गया, डी इक्वल हो गया b² - 4ac। तो लगाओ डी b², बी कितना है बेटे यहाँ पे हमारा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4, ए कितना है बेटे 1, सी कितना है बेटे हमारा 1। तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटे 9 इक्वल माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया था 4, तो डी इक्वल आ गया बेटे 5। कितना आ गया, डी इक्वल हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए नेचर ऑफ रूट्स इज है रियल। और कैसा है बेटे 0 से बड़ा है, तो एंड कैसे हो जाएंगे बेटे डिफरेंट। कैसे हो जाएंगे बेटे डिफरेंट। क्लियर है। तो बेटे जो रियल और डिफरेंट होते हैं तो क्या करना है हमें, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालने हैं। तो देखो बेटे फाइंड करते हैं फिर। तो देखो बेटे इससे आगे देखेंगे क्या लगाना है बेटे, फाइंड करने के लिए श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना है। तो लिख देंगे y श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो कौन सा होता है बेटे, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया, x किया है, तो बेटे x इक्वल आ जाएगा x इक्वल -b प्लस -b² - 4ac का √ अपॉन 2a। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे लगाओ x का, तो x आ गया इक्वल माइनस b कितना है बेटे हमारा -3, तो यहाँ कर देंगे बेटे -3 प्लस माइनस √ b² - 4ac कितना आया, b² - 4ac कितना आया बेटे 5, तो लिख दो b² - 4ac 5 अपॉन 2a। a कितना है बेटे हमारे लिए यहाँ पे कितना निकल के आया 1, तो यहाँ पे लिख दो बेटे 1। तो देखो बेटे x इक्वल माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो बेटे ये क्या आ गई हमारे रूट्स में वैल्यू आ गई। अर्थात जब कभी भी बेटे प्लस माइनस के अंदर कोई भी नंबर रूट में आता है तो उसे आगे मत करो क्योंकि डायरेक्ट ही हो जाता है। कैसे, एक बार तो प्लस लेकर के लिख दो, एक बार माइनस लेकर के लिख दो। तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, कौन से बेटे, एक तो हो गया हमारा 3 + √5 अपॉन 2 और दूसरा हो गया 3 - √5 अपॉन 2। ये आगे दोनों आंसर। ठीक है बेटे, जब बेटे प्लस माइनस के बाद में जो डेट्स आ रहे b² - 4ac अगर अंडर रूट में ही आ रहा है तो उसका क्या बेटे यूं की यूं रहने दो, एक बार तो प्लस वाले को लेकर के लिख दो, एक बार माइनस वाले को लेकर लिख दो। क्लियर है नहीं है, क्योंकि प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बेटे हमेशा रूट में इसे ऐड नहीं कर सकते, जैसे क्या बेटे वही की वही रहती है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, पहले से नोट करो। तो देखो बच्चों यहाँ तक बेटे हमने क्या है 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो बेटे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है नहीं है, और यहाँ तक बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुँचा सकें। ठीक है बेटे, तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।